इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं, कंसंट्रेट होकर के जो है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन इंटीग्रेशन। आपको पहले से पता होगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का क्या होता है, तो रिवर्स प्रोसेस होता है। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। और उसके बाद मान लेते हैं कि इसी फंक्शन को जो है फिर से हम एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले इस फंक्शन को जो है इंटीग्रेट किया गया और देन फिर से क्या किया गया, तो डिफरेंशिएट किया गया। तो उस केस में अगर यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये भी क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई फंक्शन है, उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, और फिर से एक बार इसको क्या कर दिए, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो इसका वैल्यू जो है सीधे क्या हो जाता, तो एफ एक्स हो जाता। वजह है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक बार इंटीग्रेट किए और फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, यानी काम अपोजिट हो गया, इसलिए वैल्यू एफ एक्स था तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाएं, वजह है कि लास्ट में जो है आपको डिफरेंशिएट किया गया, इंटीग्रेट नहीं किया गया है। ये चीज समझ गए। वैसे ही मान लेते हैं कि पहले हम डिफरेंशिएट कर दे और उसके बाद इंटीग्रेट कर दे तो भी वैल्यू एफ एक्स ही होगा, बस सी लगा देना, क्योंकि लास्ट में अगर इंटीग्रेशन रहता है तो आपको जो है कांस्टेंट का जरूरत पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला कंसेप्ट में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ के इंटू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे जो के दिखाई दे रहा है, ये के क्या है, तो एक कांस्टेंट है, यानी कि एक तरीका से स्केलर है। तो आप डिफरेंशिएशन में जानते होंगे कि कोई भी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसके साथ कोई कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में है तो उसको बाहर निकाल के तब डिफरेंशिएट करते हैं। तो वैसे ही इंटीग्रेशन के केस में भी होता है कि यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स के साथ जो है के मल्टीप्लाई में है, तो जब भी इंटीग्रेट करना होगा तो इस के को बाहर निकालेंगे और तब लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान रखना है कि एक के है क्या, तो के जो है आपका एक तरीका से कांस्टेंट है। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो जीरो नहीं हो सकता, कि जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। के कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। तो इस केस में हम क्या समझेंगे, तो के हमारा क्या होगा, तो बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएक्स। तो के बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीएक्स आपको पता होगा कि एक्स होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा देंगे, तो सी लगा देंगे। तो फाइनली वैल्यू जो है के एक्स प्लस सी हो जाएगा। जैसे इस बेसिस पर अगर हम एग्जाम्पल लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर हो जाएगा, और dx का इंटीग्रल x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ जो है √2 है और विथ रिस्पेक्ट टू y है, x नहीं है। तो उस केस में जो है √2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रल ऑफ dy का क्या हो जाएगा, y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो c आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते आगे, कंसंट्रेट होकर आपको देखते रहना। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ दो फंक्शन है। पहला फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स है, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है, तो जी एक्स है, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। समझिए ध्यान से, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो फंक्शन का सम है। तो उस केस में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं कि ये दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाता है। यानी पहला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है, तो जी एक्स है, तो इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। कोई इशू नहीं है। बढ़ते आगे। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, समझ रहे ना, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, तो एक्स है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स अलग हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, तो जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही ये सबको कंक्लूड करके अगर यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं तो ये ध्यान से थोड़ा देखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ k1 f1 x, ठीक है, प्लस k2 f2 x, प्लस माइनस साथ करते चलते हैं, जैसे प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, फिर यहाँ है k3 f3 x, समझ रहे ना, प्लस माइनस एंड सो ऑन होते हुए जो है लास्ट में मान लेते हैं kn है और fn x, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x है।
यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि f1x, f2x, f3x एंड सो ऑन fnx ये सब जो है अलग अलग फंक्शन है। फिर आपका k1, k2, k3 एंड सो ऑन kn जो दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, कांस्टेंट है, जीरो छोड़ करके, चूंकि जीरो आएगा तब तो समझिए कि फंक्शन को ही प्रोडक्ट करके जीरो कर देगा, तो जीरो छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बाकी यहाँ साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों में कोई एक। वैसे यहाँ प्लस माइनस में कोई एक हो सकता है, प्लस माइनस में कोई एक हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इस फॉर्म में अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ और उसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये सारा पार्ट अलग अलग हो जाएगा। जब भी प्लस माइनस वाला सिचुएशन होगा तो सारा पार्ट क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और जिस पार्ट में जो कांस्टेंट हो वो कांस्टेंट बाहर भी निकल जाएगा। जैसे पहला वाला पार्ट ये है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है एंड सो ऑन। ये आपका कौन सा पार्ट है, तो nth पार्ट है। तो देखिए यहाँ से इक्वल करके हम लिखते हैं कि पहला वाला पार्ट को बाहर करेंगे तो क्या है, k1 f1x, तो इसमें k1 कांस्टेंट है, ये बाहर कर लेते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, तो f1x विथ रिस्पेक्ट टू x। बाकी प्लस माइनस में जो साइन है वो यहाँ पे डालेंगे। फिर अगले पार्ट में आते हैं तो वैसे यहाँ पे k2 बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ f2x विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x। फिर यहाँ प्लस माइनस में जो भी साइन होगा वो आपको लगाना। फिलहाल हम प्लस माइनस लिख रहे हैं, बट क्वेश्चन में जो साइन होगा वही साइन यहाँ पे आएगा। प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस होगा तो माइनस आएगा। तो अगला में से कौन बाहर निकलेगा, तो k3, तो इंटीग्रल अब क्या हो जाएगा, तो f3x विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा, तो x, प्लस माइनस एंड सो ऑन होते हुए लास्ट में जो है kn बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ fnx विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है कि देख रहे हैं ना कि सम और डिफरेंस में अगर फंक्शन है तो इजीली हम उसी साइन के साथ जो है सेपरेट करके जो है इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर प्रोडक्ट वाला केस बन जाता है, जैसे मान लेते इस टाइप का सिचुएशन आ जाता है कि इंटीग्रल ऑफ fx इंटू जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे जो है दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट है, तब आप अगर इसको ऐसा लिखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ही जो है डिवाइड के केस में अगर कहीं लिखा हुआ कि इंटीग्रल ऑफ fx बाई जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको अगर आप लिखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर बाई इंटीग्रल ऑफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये भी जो है टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाला दिखाई दे रहा है, तो प्रोडक्ट में भी अलग अलग सिचुएशन होता है कि जैसे साइन साइन का प्रोडक्ट है, साइन कॉस का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए जो है हम लोगों को इंटीग्रेशन में फॉर्मूला मिलता है, उसका यूज करके जो है इसके प्रोडक्ट को स्प्लिट करते हैं, देन इंटीग्रेट करते हैं। अगर जहाँ पे स्प्लिट करने वाला नहीं होता वहाँ पे जो है बाई पार्ट्स मेथड का यूज हम लोग करते हैं, बट ऐसा अगर करते हैं तो गलत होगा। वैसे डिवाइड के केस में भी जो है ये फॉर्मूला नहीं होता, ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो गलत होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वहां पे क्या पुट वगैरह करना है, किस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब सिचुएशन लगा के इंटीग्रेट किया जाता है। तो कुल मिला के इतना जान लीजिए कि इंटीग्रेशन के केस में वही डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए, हालांकि मल्टीप्लाई के तो यहाँ भी फॉर्मूला दो फंक्शन प्रोडक्ट के लिए, बट जो है डिफरेंशिएशन में डिवाइड के लिए भी था कि u बाई वी का जो है डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, बट इंटीग्रेशन में जो है वैसा कुछ नहीं होता। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जो है एक जैसा ट्रीट नहीं करना। तो इस वीडियो में जो बताया है वो सब चीज को ध्यान में रखना है, ताकि क्वेश्चन बनाने में जो है कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलते हैं इसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।